हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एमसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के हम लोग एग्जाम्पल्स आज करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास मैंने लिया है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के बेसिक्स पर। हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया है और प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है पैरेललोग्राम की, जो कि आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे यूज हो रही है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में ऑफ कोर्स ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों को यूज होती हुई मिलेंगी। तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग उसके बाद सोल्व करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 8.1 के जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है वो आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो वो तो सोल्व कर ही ले, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ और फिर हम लोग आज के एग्जाम्पल्स पर बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल मतलब उस फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसमें 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे। वो हर एक फिगर क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे और 4 वर्टिसेस होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है क्वाड्रिलेटरल के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलेटर का एक टाइप पढ़ा था, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलेटर का एक और पार्ट पढ़ा जिसको हम लोगों ने पैरेललोग्राम बोला। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम के टाइप पढ़े, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो रेक्टेंगल में आप सब लोगों को पता है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रोम्बस is also a parallelogram in which all sides are equal, जिसमें सारी साइड्स बराबर है। स्क्वायर is also a parallelogram in which all sides are equal and one angle is 90 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। फिर हम लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप एक बार पिछले वाले सेशन पर जरूर जाकर देखिए ताकि आपको एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर हम लोगों ने पढ़ी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के। पैरेललोग्राम की 4 चीजें हम लोगों ने देखी। पैरेललोग्राम वो होगा जिसमें अपोजिट साइड्स बोथ पेयर जो है वो पैरेलल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर भी होती है, वो इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम में। और दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों, एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल ए एंगल सी के बराबर। अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अपोजिट साइड बराबर होंगी, मतलब के ए बी बराबर है सी डी के, और हम लोगों ने पढ़ा ए डी बराबर है बी सी के। अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ए बी बराबर है सी डी के, पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी है वो पैरेलल है सी बी के। ये हम लोगों ने पढ़ा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। जी हाँ, ये हम लोगों ने बना दिया डायगोनल, और ये हम लोगों ने बना दिया डायगोनल। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, मान लो ये ऊपर मतलब ऊपर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब ये पार्ट इसके बराबर और ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर। मतलब अगर मैं AC डायगोनल देखूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि AO बराबर है OC के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सारी चीजें होंगी, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ABCD इज पैरेललोग्राम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग फॉलो करते हैं। डायगोनल्स बराबर होंगे, जैसे ए ओ बराबर है ओ सी के, और उसके बाद आप बोलोगे कि जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ डी के, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम आपको बोल दिया जाए तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये तो आप फॉलो करोगे ही करोगे। और कभी भी किसी भी फिगर को आपको क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना होता है, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है। जैसे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दे देना और आपको बोले कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, किसी भी टाइप का कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको बोले पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो आप या तो अपोजिट साइड्स बोथ पेयर पैरेलल दिखा देना, या बोथ पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा देना, या अपोजिट एंगल बराबर दिखा देना, या डायगोनल बाइसेक्ट दिखा देना, या एक स्पेशल प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हम लोगों ने पढ़ी कि अच्छा, एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी पैरेललोग्राम की कि अगर आप ए बी और सी डी को पैरेलल दिखा देते हो और
ए बी और सी डी को बराबर दिखा देते हो, अपोजिट साइड्स को आप पैरेलल भी दिखा देते हो और अपोजिट साइड्स को आप इक्वल भी दिखा देते हो, तो भी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल प्रूव करने पड़ेंगे या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपको इक्वल प्रूव करने होंगे, वो तो आप कर ही सकते हो। प्लस में एडिशन उसने आपके लिए चीजें आसान कर दी, उसने बोला कि अगर आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल बना देते हो और अपोजिट साइड को उन्हीं को इक्वल बना देते हो, तो भी आप बोल सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, जो कि मैंने आप लोगों को आज आते ही रिवीजन करा दिया है। अब बारी है एग्जाम्पल्स की, तो विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हम लोगों को, मुझे लगता है कि अगर हम समझ कर करेंगे ना, चीजें समझेंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों को परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, मैथ्स में स्पेशली, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आप लोगों को मतलब कि ये चीज तो हम लोग लर्न कर लेते हैं। लर्न कैसे कर सकते हो, मैथ्स को तो समझ के करना होता है ना। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 1 पढ़िए जरा। शो दैट, बताइए, आपको बोला है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमें ना ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा। आओ मेरे साथ, बनाओ जरा रेक्टेंगल। देखो ये ना फायदा होता है बोर्ड का, फायदा यही है कि जब हम लोगों को बोर्ड दिया जाता है ना, तो वहां पर बड़ी आसानी से हम लोग ड्रॉ जो है वो कर देते हैं। ठीक है, बड़े सेकंड्स का काम होता है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। ये हो गया, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, आपको बोल रहा है हर एक एंगल जो रेक्टेंगल का होगा ना वो 90 डिग्री होगा, ये प्रूव कर दो। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, सब लोगों को पता है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा है, विद वन एंगल 90 डिग्री। तो मान लो जैसे एंगल, मान लो जैसे ये वाला एंगल है, आप लोगों ने ये मान लिया 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ज्योमेट्रिकल कोई भी चीज सोल्व कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन क्या है, जल्दी से बोलो मैम। हमें गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव each angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D। each angle आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सोचेंगे बताओ। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगल है मींस पैरेललोग्राम तो है ही, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो माइंड में आ जाता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, कोई भी फिगर, मैंने आपको बोला कि अगर आपको पैरेललोग्राम बोल दिया जाए तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। मतलब ए बी सी डी के पैरेलल भी है और बराबर भी है। ए डी बी सी के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, ए डी बी सी के पैरेलल भी है और बराबर भी है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं इफ ए बी, एक मिनट रुको, अगर मैं आपको ये बोलूं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सो क्या होगा, सो क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, बराबर होती है। ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल भी है और बराबर भी है ना, ए बी सी डी के पैरेलल भी है और बराबर भी है। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, मैं मान लू लाइन्स एंड एंगल्स, अगर मैं बोलूं कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो ए और बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका और एंगल ए का सम जो है वो 180 डिग्री बनेगा। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, इसको हम इंटीरियर को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने।
ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी 90 डिग्री, तो एंगल डी आपको गिवन है 90 डिग्री, गिवन था ना, एंगल डी 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई, ये भी 90 डिग्री आ गया। ईच एंगल प्रूव करना है। ओपोजिट एंगल बराबर होंगे ना, ओपोजिट एंगल बराबर होंगे, या आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, बहुत बहुत सारे तरीके हैं इसको सोचने के, या आप ऐसे भी देख सकते हो, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के भी तो पैरेलल है ना, बोलो जरा। अगर मैं इधर लिखूं, इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूं ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, क्योंकि एबीसीडी रेक्टेंगल बोल सकते हो या एबीसीडी पैरेललोग्राम बोल सकते हो। अब देखो, एडीबीसी के पैरेलल है एंड डीसी इज ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखो, अगर मैं डीसी को बोल दूं बच्चों कि डीसी ट्रांसवर्सल है, तो क्या करोगे, अगर ए बी डीसी के पैरेलल, ए बी बीसी के पैरेलल है और डीसी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल डी और एंगल सी, ये देखो एक बार ध्यान से देखो, एक बार ऐसे, ये एस इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल डी और एंगल सी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, तो एंगल डी प्लस एंगल सी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि 180 डिग्री इनका सम बनेगा। तो आप इनको बोल सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या आप इनको कोइंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो। तो एंगल डी आपको क्या गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो गया। एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव कैसे करें, सी बी और डी बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, तो एंगल बी भी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। आप ऐसे भी बोल सकते हो या प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कैसे कर सकते हो कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो बी और सी सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो बी और सी का जो सम बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, तो एंगल बी भी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। तो ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, तो प्रूव हो गया फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, ये प्रूव हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये प्रॉपर समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम लोगों को एग्जाम में सोचना है कि हम लोग जो हम लोगों ने पहले सीखा है, ऑफ कोर्स वो वाली चीजें तो अप्लाई होंगी इस चैप्टर में। कांग्रुएंसी पर हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में ट्रायंगल्स में काम करते हैं, वो लाइंस एंड एंगल्स पर काम करके आए हैं, वो सारी चीजें आगे आगे जो चैप्टर्स है उसमें आप देखोगे कि अप्लाई हो रही है, ठीक है। और मैंने इस वाले चैप्टर को आसान बनाने के लिए ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि तुम लोगों को इजी पड़े। शो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कह रहा है ये दिखाइए कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे पहले रोम्बस पर आ जाओ। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है विद ऑल साइड्स इक्वल। जैसे ही रोम्बस आया आपके माइंड में आ गया पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल तो बाद में बनाएंगे बट पहले रोम्बस बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन आप लोग समझ गए हो बहुत बढ़िया तरीके से कि रोम्बस बहुत सुंदर बना है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। गिवन लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी डी इज अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये और ये आपको दिखाना है 90 डिग्री का। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 डिग्री का आप लोगों को ये दिखाना है। मतलब इसको अगर मैं ओ नाम दूं तो आप ऐसे बोल सकते हो, टू प्रूव एंगल एओडी, ये देखो ये एओडी है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री, एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि टू प्रूव डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी आप लोग बोल सकते थे, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। रोम्बस की प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। अब देखो जरा, आओ जरा बताओ इसको और इसको मेरे को 90 डिग्री का प्रूव करना है, तो मैं कैसे करूंगी? आप बोलोगे मैम इसमें क्या ये बात है, बहुत आसान है। ये ओ है, ये वाला, ठीक है। डायगोनल्स जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वो मैंने ओ नाम दे दिया उसको, ठीक है। देखो बच्चों कैसे हम लोग दिखाएं,
हम लोग तब दिखा सकते हैं अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूं, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो मैं लिख रही हूं, इन ट्रायंगल एडीओ एंड बीडीओ, ठीक है। अगर मैं एडीओ और बीडीओ ट्रायंगल लूं, ठीक है, इनको मैं कोंग्रेंट प्रूव कर दूं, अगर मैं इनको कोंग्रेंट प्रूव कर दूं तो क्या होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री तो होगा ही होगा। इसका और इसका सम या एंगल ऑन अ लाइन आप बोल सकते हो, या लीनियर पेयर बोल सकते हो कि ये 180 डिग्री बनेगा, और ये इसके बराबर हो गया तो दोनों के दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक तो एडीओ लिया और एक बीडीओ लिया। मैं कैसे बता सकती हूँ, आप बोलोगे मैम एडी बीडी के बराबर है, मैंने कहा कैसे, एडी बीडी के बराबर कैसे है, आप बोलोगे ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, अच्छा ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो करेगा। अब और हम लोग कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बताओ, AO इज इक्वल टू OB, डायगोनल ऑफ रोम्बस या पैरेललोग्राम बोल दो, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, AO इज इक्वल टू OB, तो ये इसके बराबर, ये कॉमन, और AO OB के बराबर, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADO, O वाला एंगल तो O के बराबर है, लास्ट में तो O ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, बताओ इसको कैसे लिखूं मैं, AD बराबर है BD के, AD BD के बराबर है, OD OD के बराबर है, AO OB के बराबर। डिक्टेट जरूर कर लेना, आपने जो कॉन्ग्रुएंसी लिखा है वो सही लिखा है, बहुत बार गलत लिख कर आते हैं बच्चे, इसलिए डिक्टेट कर लेना। तो अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला ये वाला जो एंगल है ADO का, ये वाला जो एंगल है, एंगल AOD बराबर है एंगल BOD के बाय CPCT, ठीक है। अगर ये बराबर है तो आप ऐसे बोल सकते हो, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, और ये बराबर भी है, तो ट्वाइस ऑफ AOD इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो AOD इज इक्वल टू में 90 डिग्री, तो AOD 90 डिग्री हो गया और BOD भी क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा दिया। सिमिलरली अगर मैं ACO लू, सिमिलरली इन ट्रायंगल ACO एंड इन ट्रायंगल BOC, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लू और ये वाला ट्रायंगल लू, तो आप बोल सकते हो एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOC के, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, ठीक है, और इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, बिल्कुल सेम 180। इधर देखो, ये इन दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, AO OB के बराबर है, OC कॉमन है, और ये क्योंकि रोम्बस है तो ये साइड्स बराबर है, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये इसके बराबर आ गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो एंगल AOC कितना 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू एंगल BOC, बराबर ही है दोनों, तो ये हो गया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रूव कर दिया, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू BOC 90 डिग्री होगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है, ओके। इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है बाद में जब हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना, तब। चलिए, आई थिंक आप लोगों को जो डायग्राम है वो नजर आ रहा होगा, सब लोगों को डायग्राम आ रहा है क्या नजर, एक बार मेरे को बताना जरा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। इधर बना लेते हैं, चाहे टूटा फूटा बनेगा लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, अच्छा ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये देखो, ठीक है, ये A, ये B और ये C, ABC इन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है, AD
बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसको प्रोड्यूस किया हुआ है आगे पी पॉइंट पर, तो जो एडी है इसको मिला रखा है यहां से, ठीक है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। एडी आपको बोला है एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी, ये देखो पीएसी मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये आपको बोला ये एंगल 1 और ये एंगल 2, आपको बोला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल पीएसी, ठीक है। सीडी पैरेलल टू एबी, अच्छा सी डी और ए बी पैरेलल एक दूसरे के, ओके ओके जी, ओके ओके, सी डी पैरेलल है ए बी के, ओके, ये भी समझ में आ गया। पहला पार्ट आपको बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है कि एंगल डी ए सी, डी, अच्छा मैं ये वाले एंगल को भी नाम दे रही हूँ, यहाँ पर देखो आप लोग, इस वाले एंगल को भी मैं नाम दे रही हूँ एंगल 3 का, ठीक है। तो आपको बताना है जो डी ए सी है ना, यानी कि ये वाला एंगल बराबर है बी सी ए के, यानी कि 3 के। तो पहले तो लिख लो गिवन, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और गिवन क्या है, एडी ने बाइसेक्ट किया ना पीएसी को, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अच्छा, इसको एंगल 3 दिया, एंगल इसको 4 दिया, तो देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो आप ये भी बोल सकते हो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है, ये भी गिवन हो गया। ओके, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। एक और इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये भी गिवन है आपको, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। अब टू प्रूव एंगल डीएसी, डीएसी ये वाला एंगल 2 बराबर दिखाना है बच्चों किसके, बी सी ए के, एंगल 2 को बराबर दिखाना है एंगल 3 के। आइए इसका कर दें हम लोग क्या सॉल्यूशन, बताओ जरा कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कैसे सोचेंगे, मुझे बताओ जरा, बताओ ना, फटाफट से बोलो कैसे इसको हम लोग सोचें, एंगल 2 को कैसे बराबर दिखाएं एंगल 3 के। अच्छा मेरी बात सुनो पहले, तो आप सब लोग एक बार मेरी बात सुनो, एबीसी ट्रायंगल के बाहर वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल पीएसी, पीएसी एक्सटीरियर एंगल है ना, पीएसी, पीएसी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बोलोगे मैम ये तो आ रहा है समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीएसी बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल है, पीएसी एक्सटीरियर एंगल है एबीसी का, जी हाँ। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है टू इंटीरियर ओपोजिट एंगल के सम के। एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 1 + 2 इंटीरियर ओपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 3 + एंगल 4 के बराबर होगा। इतना तो आ रहा है समझ में, आई थिंक सब लोगों को आ रहा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब कैसे दिखाएं 2 को 3 के बराबर, अच्छा 1 2 के बराबर है, 1 + 2 बराबर है 3 + 4 के, और आपको 1 और 2 बराबर गिवन है, तो 1 और 2 अगर बराबर, ये गिवन है ना आप लोगों को 1 और 2 बराबर है, तो इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया, और मैं एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है, ठीक है, ये भी आपको गिवन है, तो हम लोग एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, तो ये कट जाएगा, तो एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के, हैंस प्रूव्ड, है ना, एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के, कोई परेशानी नहीं मैम, यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। अच्छा इससे एक और चीज, मतलब बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है 2 लाइंस पैरेलल कब होती हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम लोगों ने ये पहले ये पढ़ा था, जैसे पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, उसके बाद उनका कॉन्वर्स पढ़ा, वैसे ही जब हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 लाइन पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होगा, या इसका कॉन्वर्स, अगर मैं ये दिखा दूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, या मैं दिखा दूं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर है, या मैं दिखा दूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, या मैं ये दिखा दूं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है, तो वो 2 लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, उसका जस्ट कॉन्वर्स, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर आप लोग ये देख रहे हो, ये मतलब नजर आता है, ये नजर आता है कि मैम अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया तो एडी बीसी के पैरेलल भी हो गई। मैंने कहा कैसे, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स है, एडी बीसी के पैरेलल हो गई है, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर एसी ट्रांसवर्सल है, देखो एसी ट्रांसवर्सल है, अगर एडी बीसी के पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होता ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है तो ये ऑल्टरनेट
एंगल्स का पेयर बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का अगर ये पेयर बना रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है। अच्छा एक और चीज देखो, ध्यान से समझना, AD BC के पैरेलल है और ये आपको गिवन ही है कि जो CD है, एक मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। हाँ, आपको ये पता चल गया, एक मिनट, हाइलाइटर का कलर आ जाए, कौन जो कलर ले हम लोग ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। आपको AD और CD ये आपको पैरेलल गिवन है, ये गिवन है, ये मैंने नहीं बोला है, ये गिवन है, ठीक है। और अभी हमने देखा एंगल AD, ये साइड AD पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। तो ऑपोजिट पेयर अगर पैरेलल हो गए तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ABCD क्या है पैरेललोग्राम। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं मैम, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं ABCD पैरेललोग्राम है। कैसे बोल सकते हैं, दोबारा से सुनो, एंगल टू एंगल 3 के अगर बराबर है, अगर एंगल टू एंगल 3 के बराबर है तो ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो AD पैरेलल हो जाएगी BC के एंड CD पैरेलल है AB के, गिवन है ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि ABCD क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आसान सी बात थी, आसान सी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है। मुझे लगता है आप अगर मेरी लैंग्वेज सुन रहे हो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट ये है ABCD से पैरेललोग्राम ये प्रूव कर दो। तो ABCD पैरेललोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ठीक है, आसान तरीके से हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आइए जरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बोला एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से पढ़िएगा। मेरे ख्याल से देखो फिगर बहुत सुंदर सुंदर, इतने सुंदर फिगर बने हुए हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फिगर नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। इधर देखो, सेकेंड्स में बना लेंगे हम, नो वरीज, नो वरीज, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, L और M, चलो बना लेते हैं। ये देखो, ये L है और ये M है। टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल है, L और M एक दूसरे के पैरेलल है, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एक P, ठीक है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर एंगल कौन सा है ये, 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 ठीक है। पढ़ो जरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, कह रहा है जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और मान लो ये इसको D पे काट रही है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल, कह रहा है ये प्रूव कर दो कि ABCD रेक्टेंगल है, ये प्रूव कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे रेक्टेंगल प्रूव, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दें या अपोजिट साइड्स को बोथ पेयर को पैरेलल दिखा दें और एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दें तो प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई है, तो वही हम लोग रेक्टेंगल की डेफिनेशन फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिखना जरूरी है। L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M एंड इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मान लो ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, गिवन है ये सारी चीजें, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आपको गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए वन एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल दिखा देंगे या अपोजिट एंगल भी दिखा सकते हैं, जो मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी हम लोग इसमें फॉलो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो करके दिखा सकते हैं, तो वो हमारी मर्जी है। सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, मेरे को बताओ आप सब लोग जल्दी से। अगर आपको ये बताना है कि ABCD रेक्टेंगल, अच्छा सबसे पहले तो देखो जितने भी बच्चे हैं सब लोगों को, मतलब सब लोगों को लिटरली ये समझ में आ रहा है कि ये देखो मैं जरा कलर लेती हूँ कुछ और, ये देखो ये देखो ये देखो, ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है, एंगल ऑन अ लाइन,
तो एंगल ऑन अ लाइन सबका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होगा। अब यहां से ना मुझे एक चीज नजर आ रही है, इधर देखो रेक्टेंगल के एंगल देखो, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी। एंगल डी का मतलब है 2 + 5। रेक्टेंगल के एंगल, एंगल 4 प्लस एंगल 7। या तो मैं 2 + 5 को 90 डिग्री का दिखा दूं, 4 + 7 को 90 डिग्री का दिखा दूं, और लिटरली ये प्रूव हो रहा है, ये हो गया है प्रूव। देखो जरा 1 + 2 + 5 + 6 180 के बराबर है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दे। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख दे, 180 के बराबर है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो अगर एंगल 2 प्लस एंगल 5 90 डिग्री के बराबर हो गया तो बस, तो फिर एक एंगल ही 90 डिग्री का प्रूव करना था। और वैसे तो सारे एंगल ही 90 डिग्री के प्रूव हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल बराबर है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 7 के बराबर है, पैरेललोग्राम है ना। अच्छा रेक्टेंगल तो हम लोगों को शो करना है, रेक्टेंगल हम लोगों को शो करना है, तो हम लोगों ने वन एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया। लेकिन अगर मेरे को लगा कि ये रेक्टेंगल गिवन है, अगर ये रेक्टेंगल गिवन है तो फिर, या गिवन है तो फिर हम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी लगा लेते ना, ऑपोजिट एंगल बराबर कर देते तो 4 और 7 भी 90 डिग्री का हो जाता। लेकिन हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है ये, तो एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। बाकी देखो कैसे प्रूव करें। एबीसीडी को पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। रेक्टेंगल की डेफिनेशन माइंड में, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, तो इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। अब एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करने में लग जाओ। कैसे प्रूव करें बताओ मुझे। अच्छा देखो, L is parallel to M, L is parallel to M given, P is ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आपको ऑल्टरनेट एंगल नजर आ रहे हैं। अगर L M के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 7 प्लस एंगल 8 के ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा एंगल ये हो गया, ये ट्रांसवर्सल 1 + 2 7 + 8 एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। 5 + 6 बराबर है 3 + 4। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलोगे मैम ये तो एकदम समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़े नाम अलग अलग दे दिए तो नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें बताओ मुझे, कैसे प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड पैरेलल दिखानी पड़ेगी। अच्छा देखो, इसमें एक चीज हो सकती है, अगर मैं, अगर मतलब माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक काम करते हैं, अरे यार ये ए डी है, ठीक है, ये देखो ये रहा ए डी को, अगर हम बीसी के पैरेलल दिखा देते हैं, सुन लो मेरी बात, अगर हम ए डी को बीसी के पैरेलल दिखा देते हैं तो क्या होगा, इससे पैरेलल दिखा देते हैं और ए बी को सी डी के पैरेलल दिखा देते हो तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम दिखा सकते हैं, ए डी को बीसी के पैरेलल दिखा सकते हैं। अगर ए डी बीसी के पैरेलल है और ये वाली जो साइड है पी ट्रांसवर्सल, अगर मैं मान लूं ए डी बीसी के पैरेलल है और ये वाली साइड ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 7 के बराबर अगर मैंने कर दिया, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर कर दिया तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे। ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते ही एडीबीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तो मुझे नजर आ रहा है, ये देखो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। ये चीजें हम लोगों को आ रही थी नजर, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मैं फर्स्ट से देखूं, अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो 1 और 2 बराबर है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ, 1 और 2 को मैं बोल सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और 7 और 8 भी बराबर है क्योंकि ये तो गिवन ही है, और ये बराबर है किसके, एंगल 7, और इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 7 क्योंकि हमें गिवन है, हमें गिवन है एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, बाइसेक्टर गिवन थे ना, और हमें गिवन है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये सारी चीजें हमें गिवन है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 अगर एंगल 7 के बराबर है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है, सो हम बोल सकते हैं कि जो एडी है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये एडी बीसी के पैरेलल है, अच्छा तो एक साइड को जो है पैरेलल प्रूव करने से मत मानना, बोथ पेयर पैरेलल प्रूव करने, एक साइड को पैरेलल प्रूव कर दियो तो वो तो ट्रेपीजियम में भी होता है ना, तो बोथ साइड को पैरेलल प्रूव करना, तो ए बी को भी सी डी के पैरेलल प्रूव करना। तो ए बी को सी डी के कैसे पैरेलल प्रूव करे, ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल है। अगर आप एंगल 5 को
अगर आप एंगल 5 को एंगल 4 के बराबर दिखा देते हो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे इसके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। CD पैरेलल हो जाएगा AB के अगर आप एंगल 4 को एंगल 5 के बराबर दिखा सकते हो। बिल्कुल दिखा सकते हैं मैम, हम सेकंड्स में दिखा सकते हैं मैम। तो मैंने बोला कैसे दिखा सकते हो, तो आप बोलोगे मैम देख लो जरा, 5 प्लस में 6, 3 प्लस 4 के बराबर, 5 प्लस 6 बराबर है ना दूसरे के, तो उसको ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख सकते हैं। और 3 प्लस 4 अगर बराबर है दूसरे के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो एक मिनट, ये मैंने क्या लिख दिया है, 5 को मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख दिया, 3 प्लस 4 को मैंने एंगल 4 और 5 को बराबर दिखाना सही लिखा है। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। तो बोलोगे मैम अगर हमने एंगल 5 और एंगल 4 को ऑल्टरनेट एंगल्स दिखा दिया तो ABBCD के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, फ्रॉम 1 and 2। ADBC के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही तो प्रूव करना था हम लोगों ने। एक एंगल तो 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। तो अब फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये पता चल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन फॉलो हो गई कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। सो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये भी प्रूव हो गया कि जो ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल। तो बड़ी सिंपल सी बात, बहुत आसान सी बात, बहुत ईजी चीज है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर नहीं नजर आ रहा मैम, फिगर नहीं आ रहा नजर, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं बनाऊंगी फिगर तुम लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरी फोटो ज्यादा बड़ी है, मे बी वो उड़ रही हो, तो मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक सुंदर सुंदर सा पैरेललोग्राम बनाएंगे बच्चों। ये हो गया ए, आप अभी नेमिंग भी सेम कर देते हैं, ABCD, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेलल। अब ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की फॉलो करेगा। फॉर्म अ रेक्टेंगल बाइसेक्टर बना दो जी, ये इसका बाइसेक्टर बना दो। ये सारे हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, एंगल बाइसेक्टर गिवन है ये, ठीक है। ये ना गड़बड़, रुको दोबारा बनाएंगे, डू नॉट वरी दोबारा बनाएंगे। पता है क्यों बनाएंगे, मैं बताती हूँ, फिर ना तुम लोगों को ना सही से नजर भी आएगा। शो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो ये बोल रहा है बाइसेक्टर, एंगल्स के बाइसेक्टर लेने, जैसे एंगल D का, एंगल C का बाइसेक्टर। तो ना कुछ ऐसे बना देंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, ठीक है, ऐसे ये बना दिया। तो ये आपको बोल रहा है ये ना बड़ा सुंदर सा बनाना, तुम लोग सुंदर बनेगा ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है, PQRS, ये रेक्टेंगल है। अच्छा, तो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर लिए ना, तो गिवन में लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है सारे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर, ये भी गिवन है। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। प्रूफ रेक्टेंगल की डेफिनेशन, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी पैरेललोग्राम फिर PQRS को आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले एक एंगल 90 डिग्री का देखो, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है ना, तो आपको पता है अगर हमें किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम बोल दिया तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो AB 1 मिनट, अरे AB पैरेलल है CD के। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर AB CD के पैरेलल है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है गिवन है,
ABCD के पैरेलल है एंड AD ट्रांसवर्सल अगर मैं मान लूं तो क्या बोलोगे बताओ? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री बनेगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका जो सम बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं इसको। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं, और ये बराबर है 180 डिग्री के। मैम इससे तो एंगल 1 प्लस 3 पर प्रूव हुआ है कि 90 डिग्री है। मैंने कहा सही बोला तुमने, बिल्कुल 1 प्लस 3 90 प्रूव हुआ है। तो ये ट्रेंगल लो तुम जरा, एडीएस ट्रेंगल लेना जरा, इन ट्रेंगल एडीएस, इन ट्रेंगल एडीएस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है बताना? DSA, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो एंगल 1 और ये एंगल 3 लिखा हुआ है, तो तुम्हें एंगल 1 प्लस 3 तो पता चल गया कि एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री है, तो एंगल DSA 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये DR और PA ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये वाला PSR, एंगल DSA इज इक्वल टू एंगल PSR। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों होगा 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल भूल गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा PSR 90 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, वन एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, लेकिन ये अभी ये वो नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए तो एक एंगल 90 डिग्री का, और आपको ये शो करना पड़ेगा पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी आपको फॉलो करवानी पड़ेगी, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। सीधा सीधा आसान सी बात बता रही हूँ। अच्छा मैम एक बात बताओ, मैम एक बात बताओ, जैसे आपने ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल लोगे मैम QBC, सेम तरीका फॉलो करके जैसे एंगल 8 प्लस एंगल 6, जैसे अगर आप बोलो मतलब इन ट्रायंगल QBC में अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल भी मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी। बोलोगे मैम बिल्कुल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा? हाँ ये भी तो 90 डिग्री होगा अगर मैं ट्रायंगल QBC ले लूं, क्योंकि ABCD के पैरेलल है। देखो ABCD के पैरेलल है तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 का सम भी तो 180 डिग्री होगा, तो इससे तुम एंगल 6 प्लस एंगल 8 भी तो 180 डिग्री निकाल लोगे, और 90 डिग्री निकाल लोगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल कौन सा है? PQR। सिमिलरली एंगल PQR भी 90 डिग्री का हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, जैसे ये वाला एंगल है ट्रायंगल है DRC, इन ट्रायंगल DRC। अब ट्रायंगल DRC को देखो एक बार, DRC को देखो, यहां से अगर आप देखोगे DRC को देखोगे तो देखो पहले ADBC के पैरेलल है, ADBC के पैरेलल है। ठीक है, ADBC के पैरेलल है, और अगर CD ट्रांसवर्सल है एंड CD ट्रांसवर्सल, ठीक है CD ट्रांसवर्सल है, तो आप क्या बोलोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 1 2 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में एंगल 5 प्लस 6 को ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोलोगे मैम इधर से एंगल 2 प्लस एंगल 5 90 डिग्री आ गया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हुई, एंगल 2 प्लस एंगल 5 90 हो गया। अब ये देखो पूरा ट्रायंगल देखो, तो ये वाला जो एंगल DRC में, ट्रायंगल DRC में, लेट मी हाईलाइट वंस, हाईलाइट एक कलर ब्लैक आ गया हाईलाइट में, पाप हो गया। ये और ये, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले रही हूं मैं DRC। आप खुद से देखो, अगर 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 ये वाला एंगल 2 एंगल 5 अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री आएगा, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो अगर आप APB लेते हो, APB, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
तो यहाँ से चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो गए। लेकिन मैम आपको तो एक एंगल करना था या तो चारों कर दिए? अरे पैरेललोग्राम पे तो शो करना था। अगर मैंने चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए, अगर मैंने चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए, तो मेरा पैरेललोग्राम भी तो शो हो गया, ऑपोजिट एंगल बराबर। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट एंगल बराबर हो, अगर आप प्रूव कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम भी होगा। तो आप बोलोगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू में 90 डिग्री तो है ही ये P और R, एंगल P और एंगल R, और एक हो गया एंगल DS नहीं DS नहीं PSR। ये देखो ना, ये PSR है ना, PSR और PQR, ठीक है। PSR PQR ये दोनों तो 90 डिग्री के हैं ही, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल। तो जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है और एंगल एक 90 डिग्री का है, तो ये प्रूव हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी 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 अरे कहा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही मिलेगा। बुक में देखने में लग रहा है मुश्किल, सबसे ज्यादा आसान मिलेगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फटाफट से बनाते हैं, लेट मी कंप्लीट। ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoint of opposite side AB and CD. AQ intersects DP, D को P से मिलाऊं, A को Q से मिलाऊं, DP at S, B को Q से मिलाऊं, C को P से मिलाऊं, ठीक है। तो ये आपको बोला है कि CP को R पर, ठीक है। ये बन गया, पूरा डायग्राम बन गया एज इट इज। जो आपको गिवन है वो मैंने यहाँ पर बना दिया। शुक्र है डायग्राम जल्दी बनने वाले थे। शो दैट, बताना क्या है, पहले गिवन देख लो। गिवन क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे दिया, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। प्रूफ, APCQ is a पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। प्रूफ APCQ हाईलाइट कर लें क्या? APCQ को हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ब्लैक कलर क्यों आ रहा है? इसको बताना है आपको, APCQ को बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे बताओ? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप सब लोगों को याद है, बार बार मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ABCD पैरेललोग्राम आपको गिवन है तो AB, एक मिनट कलर चेंज करने दो। अगर ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है तो ABCD के बराबर है एंड AB पैरेलल टू CD है। गिवन, ये तो गिवन है ना, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो ये सारी चीजें तो गिवन होंगी। तो अगर APCQ को पैरेललोग्राम दिखाना है मुझे, ठीक है, तो अगर ABCD के बराबर है और आपको, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P और Q मिड पॉइंट गिवन है, तो गिवन में ये भी तो लिखोगे, गिवन में ये भी तो लिखेंगे APPB के बराबर है एंड DQ QC के बराबर है, ठीक है। ये लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो AB अगर ABCD के बराबर है, ABCD के बराबर है, क्योंकि ये P और Q इसके मिड पॉइंट है, तो आप AB को आप
ट्वाइस ऑफ एपी लिख सकते हो, और सीडी को आप ट्वाइस ऑफ सीक्यू लिख सकते हो ना। ए बी को ट्वाइस ऑफ एपी, एपी प्लस पीबी, है ना। और पीबी को फिर आप वापस से ए पे लिख दोगे तो ट्वाइस ऑफ एपी ट्वाइस ऑफ सीक्यू। तो एपी को आप सीक्यू के बराबर बोल सकते हो। हाँ जी मैम, बोल सकते हैं। एपी सीक्यू के बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये दोनों साइड बराबर हो गई। मैम एक हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद आ रही है, एपी सीक्यू के बराबर है। अगर आप एपी सीक्यू के पैरेलल भी बता दोगे ना तो पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, कि अगर आप पैरेललोग्राम में अपोजिट जो पेयर है वो पैरेलल दिखा देते हो और बराबर दिखा देते हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो एपी सीक्यू के बराबर है और पैरेलल भी है, क्योंकि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो उसी का तो पार्ट है ना। ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए पी भी तो सी क्यू के पैरेलल होगा, उसी का तो पार्ट है। तो इसमें क्या हुआ, ऑपोजिट ए पी एंड सी क्यू आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल और इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है। ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल अगर प्रूव कर दो तो आप ये प्रूव कर दोगे कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सही है, क्लियर सब लोगों को। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यही प्रूव कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए, डी डी पी बी क्यू। डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बुक का ऐसे ही तो हम लोग मुश्किल मान लेते हैं इसको। हाइलाइटर ले लेती हूँ और आपको मैं डी पी बी क्यू, ये वाला, ये येलो कलर, ये येलो कलर, दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये डीपीबीक्यू दिख गया। इसको दिखाना है पैरेललोग्राम। इसको कैसे दिखाओगे जल्दी बताओ। बोलोगे मैम ये तो हम कर लेंगे, ये तो नजर आ रहा है, ये तो पक्का आ रहा है नजर तुम लोगों को। सेम 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 सेम, पी बी डी क्यू के बराबर है। भाई 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 भाई, ए टू प्रूव लिख लेना, टू प्रूव एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम गिवन। टू प्रूव आप सबको पता लिखना है, बार बार लिखना है। ए बी सी डी के बराबर है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम। पी क्योंकि मिड पॉइंट है तो आप ए बी को ट्वाइस ऑफ पी बी लिख सकते हो, और सी डी को आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ डी क्यू। तो ये कट जाएगा, तो पी बी बराबर आ जाएगा, पी बी बराबर आ जाएगा किसके, क्यू डी के। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है। पैरेलल भी है, पैरेलल तो क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी का ही तो पार्ट है, ए बी का ही तो पार्ट है पीबी। पीबी पैरेलल है किसके, डी क्यू के, डी क्यू सी डी का ही तो पार्ट है, तो ये पैरेलल भी हो गई। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल भी हो गई, तो पैरेलल हो गई, तो डीपी टी पी क्यू बी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम बड़ी इजीली हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, थर्ड वाला पार्ट मुझे बता दो तुम लोग, बस तुम लोग मुझे थर्ड वाला पार्ट बता दो, इसका क्या है, तीसरा पार्ट। पी एस क्यू आर, चलो इसको भी देख लेते हैं। पी एस क्यू आर हाईलाइटर लेना पड़ेगा, है ना, पता नहीं चलेगा। पी एस, अच्छा अच्छा, तो ये बोल रहे हो, और ये ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर आ गया होगा नजर। ये बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम बता दो, अभी ये पैरेललोग्राम बता दो। तो कैसे बताएंगे इसको, बोलो कैसे बताएं इसको पैरेललोग्राम। माइंड लगाइए, माइंड चलाइए। अगर मुझे इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल 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 इक्वल। अच्छा पहले देखो एपी और क्यूसी को देखो, एपी सी क्यू को देखो। एपी सी क्यू पैरेललोग्राम शो कर चुके हैं, एपी सी क्यू पैरेललोग्राम है। एपी सी क्यू इज पैरेललोग्राम फ्रॉम पार्ट वन, फ्रॉम फर्स्ट से एपी सी क्यू पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो ए क्यू पी सी के बराबर है, ए क्यू पी सी के बराबर है ना, बराबर है। अपोजिट साइड्स बराबर होंगी पैरेललोग्राम में, तो ए क्यू पी सी के बराबर है, तो ए क्यू पी सी के बराबर है ना। तो अच्छा, इसमें बराबर तो खैर क्या है, बराबर क्यों देखे हम लोग, पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल तो प्रूव, पैरेलल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये देखो, अगर ए क्यू पीसी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होगी, अगर ए क्यू पीसी के पैरेलल है तो आप बोलोगे एस क्यू भी पैरेलल होगा, एस क्यू पैरेलल होगा पी आर के, क्योंकि उसी के पार्ट है।
भाई अगर ये इसके पैरेलल है तो एस क्यू भी तो इसके पैरेलल ही होगा, उसी का ही तो पार्ट है। अब डीपीसीक्यू को पैरेललोग्राम, डीपीबीक्यू को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो डीपीबीक्यू के पैरेलल है ना, डीपी पैरेलल है बीक्यू के, क्योंकि डीपीबीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो डीपी का ही तो पार्ट है एस क्यू पी आर के, हो गया ना, डीपी का ही तो पार्ट है पीएस, और बीक्यू का ही तो पार्ट है क्यू आर, तो वो भी पैरेलल हो जाएंगे। अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव होते ही ये प्रूव हो गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल दिखाने से तो ये प्रूव हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 हम लोग करेंगे, और मतलब बड़े फास्ट मोड में हम लोग सोल्व करते जाएंगे। 8.1 एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इजी, जरूर जुड़िए मैथमेजिशियन एनसी के साथ, इसी तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट अगर सीखने हैं ना तो मैथमेजिशियन एनसी के साथ जुड़ जाइए, मतलब नैन्सी मैम के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू बाय बाय बच्चों, थैंक यू।